हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कुंडली के अष्टम भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको त्रिक भाव या फिर दुस्थाना भाव कहा जाता है। जैसा कि दुस्थाना हाउस में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस आते हैं, जिनको जनरली अशुभ कहा जाता है। और लोगों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं इन हाउसेस को लेके कि इनको अशुभ माने या फिर ये शुभ रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में स्पेशली 8th हाउस के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि 8th हाउस को मृत्यु का घर माना जाता है, हमारी आयु को दर्शाते हैं। हमारी लाइफ के जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, चेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में, जितने भी मृत्यु तुल्य कष्ट हमको जीवन में मिलते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स होती हैं, सर्जरीज होती हैं, जितने भी असाध्य रोग होते हैं, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा यदि हम स्त्री की कुंडली में बात करें तो यह मांगल्य का स्थान होता है। तो स्त्री की कुंडली में 8th हाउस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8th हाउस 7th हाउस से, 7th हाउस जो कि हमारे विवाह का स्थान होता है, उससे 2nd हाउस होता है। तो यह विवाह की जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसको भी दर्शाता है, पति की आयु को दर्शाता है। विवाह के पश्चात जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसको ससुराल से कितने सुख की प्राप्ति होगी, उसको 8th हाउस से, अष्टम भाव से या अष्टमेश की स्थिति से हमको पता चलता है। तो आप देखिए कि 8th हाउस जिसको अशुभ कंसिडर कर रहे थे हम, वहीं कहीं ना कहीं पे स्त्री के कुंडली में वह मांगल्य को, मंगल को भी, मंगल की चीज़ों को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 7th हाउस से 2nd हाउस होता है, और किसी भी हाउस से 2nd हाउस वो हमारी वाणी को दर्शाता है। 2nd हाउस, 1st हाउस हम स्वयं होते हैं, 2nd हाउस वाणी को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि यह उनके पति की जो वाणी होती है, स्पीच कैसी होती है, उसको भी दर्शाता है। तो यदि यह शुभ प्रभाव में है, यदि अष्टम भाव या अष्टमेश शुभ प्रभाव में है, तो जो जीवन साथी की जो वाणी होती है वो मधुर होती है, वो अच्छा बोलने वाले होते हैं और नेचर उनका अच्छा होता है। वहीं पे जब यदि हम बात करें कि वही अष्टमेश जब पाप प्रभाव में है, तो उनकी वाणी क्या हो जाती है, हार्श हो जाती है, जिसके चलते उनके मैरिटल लाइफ में क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप स्त्री की कुंडली में यदि अष्टम भाव का विचार करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पे आप देखेंगे कि अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का भी भाव होता है। 4, 8, 12 यह मोक्ष त्रिकोण के हाउसेज होते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं। क्योंकि 8th हाउस को मुक्ति का भी भाव कहा जाता है, और 12th हाउस आप देखेंगे कि जो हमारे मोक्ष का स्थान होता है। तो 4, 8, 12 में यदि आपका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो यह आध्यात्मिक उन्नति में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस भाव का जो कारक ग्रह है उसको शनि को माना जाता है, और शनि कुंडली में यदि बलवान है, क्योंकि आप शनि के नेचर की यदि बात करें तो शनि का नेचर क्या होता है, एक सेवा भाव होता है, उसमें एक तपस्वी होता है, दानी होता है, और जो योगी के समान रिएक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि जिनकी कुंडली में शनि बलवान है, अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है, और उनको आप एज अ स्पिरिचुअल गुरु या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उनको देख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 8th हाउस जो हमारे सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है, चेंजेस को दर्शा रहा है, जो लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं पे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा यदि आध्यात्मिक उन्नति हमको देता है तो हमारी जो मटेरियल ब्लिस होती है उसमें कहीं ना कहीं पे 8th हाउस क्या होता है, कमी करता है। मगर आध्यात्मिक उन्नति के लिए अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि हम 8th हाउस के और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो आप देखिए कि 8th हाउस जो होता है वह रिसर्च का हाउस होता है, और ये जितने भी हिडन सीक्रेट्स होते हैं, जितने भी साइंटिफिक यदि हिडन सीक्रेट्स की हम बात करें, और जितने भी खनन की चीज़ें होती हैं, भूमि के नीचे चीज़ें, उनको भी हम 8th हाउस से देखते हैं। पेट्रोलियम की चीज़ें हो गई, जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स है, बीमा की यदि हम बात करें, जो बीमा एजेंट होते हैं, जितने भी चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं।
क्योंकि एट्थ हाउस आप देखेंगे कई बार एट्थ हाउस क्या होता है, आपके जो इनकम जो आपने नहीं कमाया है उन मनी को भी क्या दर्शाता है, एट्थ हाउस दर्शाता है। इसके अलावा एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, जो आपने धन नहीं कमाए हैं उनको भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। जो आपको इनहेरिटेड मिल गई है वो प्रॉपर्टीज़ आपकी एट्थ हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेकंड हाउस जो आपके द्वारा कमाया हुआ धन होता है, फोर्थ हाउस आपके द्वारा कमाई प्रॉपर्टीज़ होती है, वहीं पे एट्थ हाउस क्या होता है, आकस्मिक धन होता है। तो आप देखेंगे कि जिनके कुंडली में एट्थ हाउस स्ट्रांग है, एट्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत सारी इनहेरिटेड क्या होती है, मनी मिलती है और प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि एट्थ हाउस इन लॉस का भी होता है, सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस है, तो आप देखेंगे स्पाउस से सेकेंड हाउस स्पाउस की फैमिली, तो कई बार स्पाउस की फैमिली के थ्रू आपको मनी, जिसको हम दूसरे वे में यदि बोले तो वो दहेज भी बोल सकते हैं, और कई बार उनकी फैमिली से आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल जाती है यदि आपका एट्थ हाउस स्ट्रांग है तो। इसके अलावा एट्थ हाउस हमारे जितने भी लंबी डिसीज़ होती है, असाध्य जो रोग होते हैं, उनको हम एट्थ हाउस से देखते हैं। यदि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है एट्थ हाउस में, तो जैसा कि शनि इस भाव का कारक होता है तो आपको दीर्घायु प्रदान करता है। तो अष्टम भाव यदि और अष्टमेश यदि पाप प्रभाव में है तो वह कहीं ना कहीं आपकी आयु को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और यदि ज़्यादा पाप प्रभाव में होते हैं तो हमारी लाइफ के जितने भी सेटबैक्स होते हैं उसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे असामाजिक रिश्ते होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि एट्थ हाउस हमारे सेक्सुअल स्कैंडल्स को भी दर्शाता है। तो आपके जितने भी अफेयर्स होते हैं, आपकी मैरिज होने के बावजूद भी आपके जो दूसरे रिश्ते होते हैं उसको भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और वैवाहिक सुख को भी एट्थ हाउस से देखा जाता है, और ससुराल पक्ष का भी विचार हम एट्थ हाउस से करते हैं। और यदि एट्थ हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन की बात करते हैं तो जितने भी लोग रिसर्च फील्ड में होते हैं, जैसा कि मैंने बताया सिग्निफिकेंस में रिसर्च से रिलेटेड टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स, इंश्योरेंस हो गए, बीमा एजेंट हो गए, इसके अलावा सर्जन्स को भी एट्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि एट्थ हाउस देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो आप देखेंगे कि जब हमारी बॉडी में कुछ सर्जरी होती है तो हमारी बॉडी जो पहले रहती है उससे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जितने भी सर्जन्स होते हैं उसको भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। टैक्सेशन डिपार्टमेंट की चीज़ें हो गई, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गए, जितने भी मतलब जहाँ पे आप देखेंगे कि रिसर्च से रिलेटेड फील्ड है वहाँ पे आप देखेंगे कि एट्थ हाउस का मेन रोल होता है। अकल्ट प्रैक्टिसेस हो गई, तंत्र मंत्र की चीज़ें हो गई, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष भी एट्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ज्योतिषी में। यदि जिनका एट्थ हाउस स्ट्रांग है तो उनके इंट्यूशंस पावर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और ऐसे लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण का भाव है, तो अपने इंट्यूशंस को भी क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम एट्थ हाउस की दशा और महादशा की यदि बात करते हैं तो जब भी एट्थ हाउस की महादशा अंतरदशा स्टार्ट होती है तो हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सडन इवेंट्स है उसको एट्थ हाउस दर्शा रहा है। तो आपकी लाइफ सडन ट्रांसफॉर्म भी होना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो या फिर नेगेटिव इवेंट्स हो, यह डिपेंड करता है कि एट्थ हाउस के लॉर्ड की जो कंडीशन है वो कैसी है। और यदि आपको इस महादशा के यदि इफ़ेक्ट से बचना है तो यदि आप एट्थ हाउस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिसर्च हो गया, यदि आप रिसर्च की फील्ड में जाते हैं या फिर रिसर्च नॉलेज लेते हैं, इसके अलावा ज्योतिषी का अध्ययन करते हैं, यदि आपका फाइनेंस सेक्टर में जॉब है, जैसा कि सेकंड हाउस को फाइनेंस बैंकिंग के लिए देखा जाता है, इसके अलावा एट्थ हाउस को भी फाइनेंस इंश्योरेंस के लिए देखा जाता है, ऑडिट और टैक्सेशन के लिए देखा जाता है। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी जीएसटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनमें एट्थ हाउस का मेन रोल होता है। तो यदि आप फाइनेंस में काम करते हैं और आपकी एट्थ हाउस की महादशा चल रही है तो आप टैक्सेशन से रिलेटेड काम करिए। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो रिसर्च फील्ड में आ जाइए, डेटा एनालिटिक्स का काम करें। तो ऐसे क्या होता है, उससे आपके जो एट्थ हाउस के महादशा का प्रभाव है वो क्या होता है, आपको सपोर्ट करता है। निगेटिव इम्पैक्ट आपको कम दिखने के लिए मिलते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे कि 10th हाउस जो कि हमारे प्रोफेशन का होता है, और 8th हाउस क्या होता है, अकल प्रैक्टिसेस का होता है, सडन इवेंट्स का होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी आपकी 8th हाउस की दशा महादशा आती है तो ऐसे ड्यूरेशन में आपके जो करियर है उसमें अचानक से चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। हो सकता है कि पहले आपने कुछ और एजुकेशन की हो या फिर कुछ और काम किया हो, और जैसे ही आपकी 8th हाउस की महादशा अंतरदशा शुरू हुई आपने दूसरा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो 8th हाउस की महादशा में आपको अचानक से चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ जो होती है वो दूसरी तरीके क्या होती है, दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसा कि कोई भी लाइफ के चेंजेस को नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि लाइफ स्मूथ चले और लाइफ दूसरे वे में ट्रांसफॉर्म हो। इसलिए हमको 8th हाउस क्या लगता है, अशुभ प्रभाव लगता है, मतलब अशुभ ग्रह, अशुभ स्थान हम उसको बोलते हैं। यदि कंडीशन में यदि हम बात करते हैं तो 8th हाउस हमारी लाइफ को क्या कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको क्या करता है, वो रेडी करता है। तो आप देखेंगे जितने भी लोग रिसर्च में हैं, अध्यात्म में हैं, अकल्ट में हैं, और जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में उनके लिए 8th हाउस की महादशा अंतरदशा क्या होती है, उनके बुरे इम्पैक्ट उनको मिलते हैं, कम देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 8th हाउस एक्सीडेंट्स को भी दर्शाता है, जैसा कि 6, 8, 12 ये क्या है, आप देखेंगे कि दुष्प्रभाव वाले स्थान होते हैं, दुस्थाना हाउसेस होते हैं। तो आप इनको विपरीत राजयोग के लिए कंसिडर करते हैं। तो यदि इन हाउसेस के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही जाकर बैठते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो मान लीजिए यदि किसी का 8th हाउस में विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप देखेंगे कि उनको अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, जो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती है, बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। तो आप विपरीत राज्यों के कंडीशन में आप इस तरीके की स्थितियाँ देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सब हाउसेस क्या है, निगेटिव हाउसेस हैं। जैसा कि एक रूल है, निगेटिव मिलके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो विपरीत राजयोग में आप देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है, मगर बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद, क्योंकि 8th हाउस हमारे संघर्ष को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि विपरीत राजयोग का परिणाम आपको विपरीत परिस्थितियों में मिलता है, राजयोग तो मिलता है मगर बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद। तो इसके लिए एक कंडीशन भी यह रहती है कि लग्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लग्न जो आपको स्वयं को दर्शाता है, और यदि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है और उसकी दशा आ रही है तो लग्नेश की स्थिति का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो संघर्ष को यदि आपको झेलने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप उसकी महादशा को कैसे अच्छे से देख पाएंगे। तो विपरीत राजयोग के फलित होने का नियम रहता है कि लग्नेश की जो स्थिति है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इस प्रकार आपने 8th हाउस के अलग अलग सिग्निफिकेंस देखे। यदि आप 8th हाउस की दशा महादशा से गुजर रहे हैं और आपको उसके बुरे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप 8th हाउस से रिलेटेड यदि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यदि उनकी चीज़ें करते हैं, या फिर आप हिडन नॉलेज ग्रैस्प करते हैं, ज्योतिषी से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, या फिर जितने भी 8th हाउस की एक्टिविटीज़ उनमें यदि आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको उसके बुरे प्रभाव से बुरे प्रभाव कम होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यदि 8th हाउस के बारे में कहा जाता है कि यह आयु का स्थान है, तो आयु के स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आयु अच्छी होती है। जैसा कि शनि इस घर का कारक ग्रह है तो आपको दीर्घ आयु बनाता है, और वहीं जब अष्टम भाव और अष्टमेश की जब स्थिति आप देखेंगे कि यदि वो पाप प्रभाव में है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो सडन इवेंट्स को ज़्यादा निगेटिव वे में दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी आयु को भी वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 8th हाउस छठवें से क्या होता है, थर्ड स्थान होता है, और कुंडली में आप देखेंगे कि 3rd हाउस जो होता है भाई को दर्शाता है। तो 6वां भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का है, उसका भाई, तो हम 8th हाउस को 6वें हाउस का भाई कह सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस के जो प्रभाव है उसमें सेम इम्पैक्ट आप बोल सकते हैं कि 6वें हाउस, 8वें हाउस और आपको 12वें घर के देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 8th हाउस होता है वो 9th हाउस से 12th हाउस होता है, और हमारी कुंडली में 12th हाउस, किसी भी हाउस से 12th हाउस उसकी हानि को दर्शाता है।
तो आप देखेंगे कि 9th हाउस जो कि हमारे धर्म, भाग्य और यश का होता है, उसकी हानि को हम 8th हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हमारे धर्म की या फिर हमारे हमारे भाग्य की जब हानि होती है तो मनुष्य का पतन होता है। इसलिए आप देखेंगे कि 8th हाउस को क्या कहा गया है, मृत्यु का स्थान कहा गया है। इसके अलावा 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो आपके लाइफ के जो लॉन्ग टर्म डिसीज़ होती है, असाध्य रोग होते हैं, उसको भी क्या करते हैं, वो प्लैनेट दर्शाते हैं। जैसे कि सूर्य यदि बैठा हुआ है तो नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यदि शनि बैठा हुआ है तो जैसा कि शनि एक एयरी प्लैनेट है तो मतलब वायु स्नायु तंत्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है। बुध है तो आप देखेंगे कि वाणी स्पीच से रिलेटेड। शुक्र है तो त्वचा से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि ऐसे अलग अलग जो डिसीज़ होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, उसको भी हम 8th हाउस की स्थिति से हम देख सकते हैं। देखिए, यदि 8th हाउस की यदि सिचुएशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि वह प्लैनेट नवमांस में जाकर इम्प्रूव हो गया हो। तो आपको सिर्फ 8th हाउस की कंडीशन अपने लग्न में नहीं देखनी है, नवमांस में भी देखनी है। यदि 8th हाउस का लॉर्ड वहाँ जाकर इम्प्रूव हो गया है, स्वराशि में है या फिर अच्छे भाव में है, वर्गोत्तम है, तो आप देखेंगे कि संघर्षों के बाद भी वो जो प्लैनेट है वो अच्छे रिजल्ट आपको देता है, मगर संघर्ष करने के बाद। होप आज का वीडियो 8th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमको प्रोत्साहित करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए हमको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।